आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 20वां दिन मैं आपको बता रहा हूं। लगभग आज पूरे 100 नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरे 100 नियम आज बता दूंगा। मेरा वीडियो न देखें हो तो उसे आप देखें और इसका लाभ उठाएं। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का नियम देखें। आज भी 5-6 नियम आपको हम बता देंगे। नंबर 1, डीटीएच में कभी यस नहीं लगता है। डीटीएच में कभी यस नहीं लगता है। अब डीटीएच में मतलब देखिए, डी माने डजन, एच मीन्स 100, टी मीन्स 1000, एम मीन्स मिलियन। मिलियन के बाद आप ट्रिलियन कह सकते हैं, बिलियन कह सकते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि। तो नियम ये कहता है कि इन शब्दों के साथ, इन शब्दों में कभी यस नहीं लगाना चाहिए। डजन में, 100 में, 1000 में, बिलियन में, ट्रिलियन में, मिलियन में कभी यस नहीं लगाना चाहिए। अगर इनके पहले कोई संख्या भी दिया रहे, 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, इसके बाद भी इसमें यस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, डीटीएच में मतलब डजन, 100, 1000, मिलियन में कभी यस नहीं लगता है। इनके पहले संख्या भी दिया रहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी संख्या रहे, इसमें आप यस मत लगाइए। इसके बाद अगर नाउन आता है, उस नाउन में यस लगाइए, नाउन को बहुवचन आप बनाइए और क्रिया भी हमेशा बहुवचन लगाइए, क्रिया भी हमेशा बहुवचन लगाइए। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव 5 डजन एग्स, आई हैव 5 डजन एग्स। देखें, 5 लिखा है, यहाँ पर डजन है, ये एक नाउन है, लेकिन इस डजन में यस नहीं लगा है, इस डजन में यस नहीं लगा है, लगना भी नहीं चाहिए। डजन के बाद नाउन है, नाउन में यस लगा है, तो इन शब्दों में यस मत लगाइए। इनके बाद नाउन रहे तो उसमें यस लगाइए। आई हैव 5 डजन एग्स, आई हैव 5000 बॉयज इन माई स्कूल, आई हैव 5000 बॉयज इन माई स्कूल। देयर आर मिलियन गर्ल्स, देयर आर मिलियन गर्ल्स इन इंडिया। तो इनके साथ कभी यस नहीं लगना चाहिए। अब एक दूसरा उदाहरण देखें। अगर हम लिख दें 600 बॉयज, 600 boys are going to Nepal. 600 boys are going to नेपाल। देखें 6 है, 1, 2 कोई भी संख्या रहे, इसके बाद भी 100 में यस नहीं लगा है, इसके बाद नाउन आया है, नाउन में नाउन बहुवचन होना चाहिए,
क्रिया भी बहुवचन की लगनी चाहिए। चाहे 600 बॉयज कहिए, 6000 बॉयज कहिए, 6 मिलियन बॉयज कहिए, तो मतलब डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में इसमें यस नहीं लगता है। इसके बाद आने वाले नाउन में यस लगता है, क्रिया भी बहुवचन की लगती है। ये था इसका पहला नियम। अब आप दूसरा देखें। पहला नियम था कि इसके इनमें कभी यस नहीं लगता है, DTH में कभी यस नहीं लगता है। दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम इसी का अपवाद है। अगर कोई वाक्य इसी DTH यम से शुरू हो, तो इसमें यस अवश्य लगता है। दो बातें हैं, दोनों आप समझ लीजिए। इनमें यस अवश्य लगता है। पहली बात हमने बताया कि डजन में, 100 में, 1000 में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में कभी यस नहीं लगता है। इनके पहले संख्या भी दिया रहे तो भी यस नहीं लगता है। इसके बाद नाउन रहे तो नाउन बहुवचन का होता है। अगर क्रिया आ रही है तो क्रिया बहुवचन होनी चाहिए। दूसरा नियम, अगर कोई वाक्य इसी डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से शुरू हो तो इसमें यस अवश्य लगता है। अब आप इसका उदाहरण देख लीजिए। देखें, डजन्स ऑफ एग्स have been given to boys in the party. पार्टी में दर्जनों अंडे लड़कों को दिए गए हैं। देखिए, डजन से वाक्य की शुरुआत हो रही है, इसके पहले संख्या नहीं दिया है। संख्या दिया रहता तो पहले वाला नियम लागू होता। अगर 2 रहता, 2 डजन रहता, 2 डजन ऑफ 100 होता, तब डजन में यस नहीं लगाते, 100 में यस नहीं लगता, 1000 में यस नहीं लगता, मिलियन में यस नहीं लगता। तो दूसरा नियम यही है, अगर इनसे वाक्य शुरू है, डजन रहे, 100 रहे, 1000 रहे, मिलियन रहे, बिलियन रहे, अगर इनसे वाक्य शुरू है इसमें यस अवश्य लगाइए। आप लगाइए, आपके बाद नाउन बहुवचन का लगाइए, क्रिया भी बहुवचन का लगाइए। डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन गिवन टू बॉयज इन द पार्टी। अब आप दूसरा एक सेंटेंस देखें। Thousands of girls were given several prizes by the principal. Thousands of girls were given several prizes by the principal. प्रिंसिपल के द्वारा हजारों लड़कियों को अलग अलग पुरस्कार दिए गए। तो हमने 1000 से वाक्य शुरू किया है, इस 1000 में यस लगा है। इसके बाद आप आया, आपके बाद नाउन भी बहुवचन आया, क्रिया भी बहुवचन की लगी। इसी तरह से मिलियंस ऑफ पीपल
hundreds of people, hundreds of teachers were present in New Delhi for OPS movement. OPS आंदोलन में हजारों टीचर दिल्ली में उपस्थित थे। तो hundreds of teachers, thousands of teachers, millions of teachers, billions of teachers। तो दोस्तों अगर DTH में से वाक्य शुरू रहे तो इसमें यस लगाइए, उसके बाद आप लगाइए, आपके बाद नाउन भी बहुवचन का लगाइए और क्रिया भी बहुवचन का लगाइए। ये था DTH यम का नियम। अब आप दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम देखें, अगर दो मुहा चीज रहे, दो मुहा, इनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया लगानी चाहिए। दो मुहा बराबर दो वर्ब, दो माने बहुवचन, एक वर्ब माने एक वचन क्रिया, दो वर्ब माने बहुवचन क्रिया। दो मुहा का मतलब समझ लीजिए, जैसे है सीसर्स, सीसर्स माने कैंची, पैंट्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, फोरसेप्स, गॉगल्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, शूज। ऐसे नाउन है जिसमें दो मुंह रहते हैं। कैंची दो मुंह रहती है, पैंट में भी दो भाग होते हैं, पैजामे में, फोरसेप्स में, गागल चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में, शूज में, इनको कहते हैं दो मुहा। दो मुहा कोई भी चीज रहे तो इनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन का लगाइए। दो मुहा बराबर बहुवचन क्रिया। माई सीसर्स आर शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है। माई सीसर्स आर शार्प। माई पैंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, हिज पैंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, हिज ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी। तो दोस्तों इनके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया लगानी चाहिए। दो मुहा बराबर बहुवचन क्रिया। अब इसी में एक अलग नियम देखिए, अगर दो मुहा के पहले अगर पेयर दिया हो, अब पेयर ऑफ दिया हो, सीसर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, फोरसेप्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, शूज, इनके पहले अगर आप पेयर दिया हो तो आप इनके साथ क्रिया एक वचन का लगाइए। इनके साथ क्रिया एक वचन का लगाइए। अब पेयर ऑफ दिया हो, दो मुहा बराबर बहुवचन क्रिया। अब पेयर ऑफ दो मुहा बराबर एक वचन क्रिया। A pair of scissors, a pair of scissors has been bought from the market today. एक जोड़ी कैंची आज मार्केट में खरीदी गई है। A pair of trousers, a pair of trousers has been purchased for my son today. A pair of spectacles, a pair of goggles, क्रिया बराबर एक वचन। तो याद कर लीजिए, दो मुहा बराबर बहुवचन क्रिया। अगर दो मुहा के पहले अब पेयर लग जाए तो क्रिया एक वचन की लगनी चाहिए। ये था आज का दूसरा नियम। हमने पहला नियम का एक फार्मूला बताया, DTH में कभी यस नहीं लगता, उसका अपवाद बताया। दो मुहा का एक अपवाद बताया। आप तीसरा नियम देखें। तीसरा नियम, कल के बाद एक टिक देख लीजिए, कल के बाद माई, कल के बाद माई। ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक बता रहे हैं। आपका बहुत सारा कंफ्यूजन इससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
कल कल के बाद माई, आज के बाद नहीं, आज के बाद नहीं, आज के बाद माई नहीं, दिस लगाइए, दिस लगाओ। अब आप इसका हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे तब आप इसको समझेंगे। कल कल के बाद माई, कल कल के बाद माई, आज के बाद नहीं बल्कि दिस लगाइए। अब आप देखें, कल की दो अंग्रेजी होती है, एक स्टरडे होती है और एक टुमारो होती है। ये ट्रिक वाला सवाल है। स्टरडे, माई का मतलब यम माने मॉर्निंग, यम माने मॉर्निंग, स्टरडे मॉर्निंग, ए माने आफ्टरनून, स्टरडे आफ्टरनून, स्टरडे आफ्टरनून, ई माने इवनिंग, स्टरडे इवनिंग, इवनिंग, यम ए ई माने माई, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे आफ्टरनून, स्टरडे इवनिंग। दूसरे कल की अंग्रेजी टुमारो, फिर वही माई का मतलब टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, ए मतलब आफ्टरनून, टुमारो आफ्टरनून, ई मतलब इवनिंग, टुमारो इवनिंग। कल कल के बाद माई, तो कहने का मतलब स्टरडे मॉर्निंग, स्टरडे आफ्टरनून, स्टरडे इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो इवनिंग। इनका प्रयोग अपनी जगह पर सही है, इनका प्रयोग अपनी जगह पर सही है। वह कल सुबह आया, ही केम स्टरडे मॉर्निंग, ही केम स्टरडे आफ्टरनून, ही केम स्टरडे इवनिंग। वह कल सुबह आएगा, ही विल कम टुमारो मॉर्निंग, ही विल कम टुमारो आफ्टरनून, ही विल कम टुमारो इवनिंग। मतलब इनका प्रयोग सही है। कल कल के बाद माई, कल कल के बाद माई। अब आगे देखें, आज के बाद माई नहीं, आज की अंग्रेजी टुडे, माई का मतलब टुडे मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग, ए मतलब टुडे आफ्टरनून, टुडे आफ्टरनून, ई मतलब टुडे इवनिंग, टुडे इवनिंग, टुडे। आज के बाद माई का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब टुडे मॉर्निंग का प्रयोग गलत है, टुडे आफ्टरनून का प्रयोग भी गलत है, टुडे इवनिंग को भी आप लिख नहीं सकते, कहीं लिखा है तो समझ लीजिए यह गलत है। टुडे इवनिंग गलत है, टुडे मॉर्निंग गलत है, टुडे आफ्टरनून गलत है। आज के बाद माई का प्रयोग नहीं होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग का प्रयोग टुडे के बाद नहीं होता है। तो सही क्या है? जैसे मैं कहूं वह आज सुबह आएगा, ही विल कम टुडे मॉर्निंग, ये गलत है। देखें लिख दे रहा हूं, ही विल कम, ही विल कम टुडे मॉर्निंग, ही विल कम टुडे मॉर्निंग। यह सेंटेंस अपने आप गलत है। ही विल कम टुडे आफ्टरनून, ही विल कम टुडे इवनिंग, ये भी गलत है। कल कल के बाद माई, आज के बाद माई नहीं, आज के बाद माई नहीं। तो सही क्या है? अब आप इसी की जगह पर, टुडे की जगह पर लगा दीजिए दिस, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, यह सही है, दिस मॉर्निंग सही है। वह आज सुबह आएगा, ही विल कम दिस मॉर्निंग, ही विल कम दिस आफ्टरनून, ही विल कम दिस इवनिंग। आज सुबह का अंग्रेजी, आज दोपहर की अंग्रेजी, आज शाम का अंग्रेजी दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग सही है, दिस आफ्टरनून का प्रयोग सही है, दिस इवनिंग का भी प्रयोग सही है। और ये टुडे मॉर्निंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे इवनिंग, ये इसका प्रयोग गलत रहता है। आशा करता हूं कि आप यह
समझ रहे हैं? इस टेक्निक से आप हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। एक लाइन बोलना है, एक लाइन पढ़ना है। कल कल के बाद माई, आज के बाद माई नहीं। कल कल के बाद माई, आज के बाद माई नहीं, तो उसकी जगह पर दिस लगता है। अब आप देखें आज का अगला नियम, चौथा नियम। ये भी हम आपको शानदार टिक बता दे रहे हैं। आने वाली रात ठीक है, आने वाली रात ठीक है, आने वाली रात ठीक है। आजकल की रात व पिछली शाम ठीक नहीं है। आज कल की रात, आजकल की रात व पिछली शाम, पिछली शाम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। DTH में यस मत लगाइए। कल कल के बाद माई, आज के बाद माई नहीं। आने वाली रात ठीक है, आजकल की रात और पिछली शाम ठीक नहीं है। इसका आप मतलब समझ लीजिए। तो देखिए, आने वाली की अंग्रेजी होती है टुमारो, टुमारो। आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। रात की अंग्रेजी नाइट, टुमारो नाइट। इसका प्रयोग हमेशा सही रहता है। टुमारो नाइट का प्रयोग सही होता है। आज कल की रात, आज की अंग्रेजी टुडे। रात की अंग्रेजी टुडे नाइट, टुडे नाइट। कल की रात, कल की अंग्रेजी ईस्टरडे, कल की अंग्रेजी ईस्टरडे। रात की अंग्रेजी नाइट, ईस्टरडे नाइट। पिछली की अंग्रेजी लास्ट, लास्ट माने पिछला, नेक्स्ट माने अगला, नेक्स्ट माने अगला, लास्ट माने पिछला। पिछली शाम, शाम की अंग्रेजी इवनिंग। दोस्तों ध्यान से देखिए, आने वाली रात ठीक है, मतलब तो आने वाली रात का प्रयोग अपनी जगह पर सही है। टुमारो नाइट का प्रयोग अपनी जगह पर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आजकल की रात, आजकल की रात माने टुडे नाइट। आजकल की रात ठीक नहीं है, टुडे नाइट का प्रयोग गलत है। टुडे नाइट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ईस्टरडे नाइट का भी प्रयोग गलत है। लास्ट इवनिंग का प्रयोग भी गलत है। अब सही क्या है उसको आप देखें। टुडे नाइट की जगह पर आप लिखिए टू नाइट। वह आज रात आएगा, ही विल कम टुडे नाइट, ही विल कम टुडे नाइट। ये गलत है, ही विल कम टू नाइट, ही विल कम टू नाइट। टू नाइट माने आज रात, टू नाइट माने आज रात, टुडे नाइट माने आज रात नहीं, ये गलत है। ईस्टरडे नाइट की जगह पर क्या लिखेंगे? ईस्टरडे की जगह पर लिख दीजिए लास्ट और नाइट, लास्ट है नाइट। वह कल रात को आएगा, वह कल रात को आया, ही केम ईस्टरडे नाइट, ये गलत है। ईस्टरडे नाइट का प्रयोग हमेशा गलत है। ही केम ईस्टरडे नाइट गलत। सही क्या है? ही केम लास्ट नाइट। ईस्टरडे नाइट का प्रयोग गलत है, लास्ट नाइट का प्रयोग सही है। लास्ट इवनिंग का प्रयोग गलत है, इसकी जगह पर आप लिखिए ईस्टरडे इवनिंग, ईस्टरडे इवनिंग। टू नाइट का प्रयोग सही है, लास्ट नाइट का प्रयोग सही है, ईस्टरडे इवनिंग का प्रयोग सही है। वह पिछले शाम को आया, ही केम लास्ट इवनिंग, एकदम गलत है। तो लास्ट इवनिंग की जगह पर आप कहिए ही केम ईस्टरडे इवनिंग, ही केम ईस्टरडे इवनिंग। तो हमने आपको 4 नियम बताया, अच्छे नियम बताया। अगर एक याद कर लें तो कभी आप इसमें कंफ्यूज हो नहीं सकते, कभी आप गलती
कर नहीं सकते। आने वाली रात ठीक है, आजकल की रात और पिछली शाम ठीक नहीं है। तो दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करें, रिपीट करें, निश्चित रूप से आपको यह आसान लगेगी। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगभग 100 रूल्स बता दिए हैं, लगभग और 50 रूल्स आगे भी बताएंगे। आज 20वां दिन था। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।